पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है लोकप्रिय कि मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ दोस्तों, मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत कैसे बनी? तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको इस कहावत के पीछे का पूरा इतिहास, पूरी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, चमार जाति में जन्म लेने वाले महान संत रैदास को कौन नहीं जानता। उन्हीं रैदास से संबंधित ये कहावत जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक समय की बात है, रैदास के समय कुछ ब्राह्मणों का दल गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। रैदास जी ने उनको जैसे ही देखा तो उन्होंने उस ब्राह्मण की टोली का जो मुखिया था उसको कौड़िया दी और कौड़िया देकर के कहा कि ये कौड़ी ब्राह्मण जी आप गंगा मैया को दे देना, लेकिन शर्त यह कि वहां जाने के बाद में गंगा मैया जब आपको साक्षात प्रकट हो तब आप ये कौड़ी उनको देना। उस ब्राह्मण मुखिया ने आधे अधूरे मन से वो कौड़ी तो ले ली, लेकिन आगे जाकर के आपस में मुस्कुराते हुए रैदास का उपास उड़ाने लगे कि इस रैदास को कितना अहंकार है, कितना मूर्ख भी है। क्या गंगा मैया ऐसे प्रकट होती है? न जाने कितने गंगा मैया में अब तक लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, कितनी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन गंगा मैया साक्षात प्रकट तो किसी से नहीं होती। लेकिन फिर भी वो कौड़ी लेकर के चले गए। जब गंगा जी पर वो स्नान करने के लिए गए तो उनको याद आया रैदास की कौड़ी, और उनकी वो बात भी याद आई कि उन्होंने कहा था कि गंगा मैया जब प्रकट हो तभी ये कौड़ी उनको देना। तो स्नान करते वक्त उन्होंने गंगा मैया को कहा कि हे गंगा मैया, तुम्हारे लिए रैदास ने ये कौड़िया भेजी है। इतना कहना था कि गंगा में से गंगा मैया साक्षात प्रकट हुई और ब्राह्मण के सामने आकर के खड़ी हो गई। ये सब देख करके एक बार तो उन ब्राह्मणों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये हम क्या देख रहे हैं, लेकिन दूसरे पल वो समझ गए कि ये साक्षात गंगा मैया है। गंगा मैया ने दोनों हाथों से उन कौड़ियों को लिया और एक हाथ पानी में डाल करके और एक कंगन निकाला, और कंगन जो सोने का था और हीरो से जड़ा हुआ था, और वो कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा कि ये मेरे भक्त रैदास को दे देना। उस कंगन को लिया, गंगा मैया तो वापिस विलुप्त हो गई और उसके बाद में स्नान करने के बाद में रवाना हुए। लेकिन अब भी उनके दिमाग में वही मंजर घूम रहा था कि गंगा मैया किस प्रकार से प्रकट हुई। इसका मतलब ये रैदास कोई सामान्य संत नहीं है, ये कोई पहुंचा हुआ संत है। लेकिन वो रास्ते में जा रहे थे तो उनके मन में लालसा जगी और उन्होंने सोचा कि ये कंगन रैदास को नहीं देंगे, उसको क्या पता लगेगा, क्यों न हम राजा को ये कंगन दे दे ताकि रानी के ये पहनने के काम आएगा और बदले में राजा हमको बहुत सारी भेंट दान दक्षिणा देगा। ये सोच करके और वो सीधे रैदास के पास में नहीं जाकर के और सीधे अपने राजा के वहां गए। जाकर के और राजा के लिए कहा कि हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे, वहां से हम एक शानदार रानी जी के लिए कंगन लेकर के आए हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको भेंट स्वरूप प्रस्तुत करें। तो राजा ने सहर्ष उस कंगन को स्वीकार किया, रानी को दिया, बदले में उनको बहुत सारी भेंट दान दक्षिणा दी। और फिर रानी ने वो कंगन देखा, देखते रानी बहुत खुश हो गई। ये अनोखा कंगन था, अद्भुत कंगन था, जिसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसके अंदर बनावट अपने आप में अनोखी थी। लेकिन रानी ने कहा कि ये तो एक ही कंगन है, दूसरा कंगन क्या, एक हाथ में तो पहन करके क्या करूंगी, मुझे दूसरा कंगन भी वैसा का वैसा चाहिए। तब राजा ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि जहां से आप कंगन लेकर के आए हो, जितना पैसा लगे मैं दूंगा, लेकिन आप दूसरा कंगन वहां से लेकर के आओ। अब ये कहते ही ब्राह्मणों के तो होश उड़ गए, दूसरा कंगन लाना कहां से, ये तो गंगा मैया ने एक ही दिया था। जब उनके चेहरे की हवाइयां उड़ते हुए देखा तो राजा ने उनको फिर कठोर शब्दों में कहा कि जो कंगन लेकर के नहीं आए ना तो पीठ पर कोड़े मारूंगा, ये भी सुन लेना। अब ब्राह्मण वहां से डर के मारे वापिस भागे, भागते भागते गंगा मैया के पास में गए। गंगा मैया को जाके अरदास की कि हे गंगा मैया, रैदास ने एक और कंगन मंगवाया है, इसलिए कंगन दीजिए। गंगा मैया प्रकट हुई, प्रकट होकर के कहा कि ब्राह्मण होकर के झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, पहले वाला कंगन भी तुमने उनको नहीं दिया है, जाइए यहां से। और गंगा मैया ने उनको वहां से भगा दिया। अब वहां से वो वापस लौटते हुए आए राजा के पास में, वहां आकर के राजा के पांव पकड़े, माफी मांगी और पूरी घटना सच्ची बताई कि राजन, ये जो कंगन है ये हमने और कहीं से नहीं लाया, बल्कि रैदास के लिए गंगा मैया ने हमको ये कंगन दिया था, जो हम रैदास को नहीं देकर के आपकी रानी साहिबा के लिए हम लेकर के आ गए। ये सुनते ही राजा पहले से ही रैदास जी के बारे में नाम सुन रखा था। उनकी और उनकी रानी की हार्दिक इच्छा थी कि वो रैदास के पास में जाकर के उनके दर्शन करें, लेकिन अब ये बढ़िया मौका मिला था उनको। तो उन्होंने तत्काल अपनी रानी को साथ में लेकर के और रैदास जी के पास में गए और रानी को कहा कि वहीं पर ये कंगन मिल सकता है। तो वहां गए। रैदास जी तो परम भक्त थे भगवान के, उनको तो सब कुछ पता था, उनको वहां बैठे बैठे पता लग गया था कि गंगा मैया ने कंगन दिया है। ब्राह्मणों ने वो राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी की एक मांग है कंगन लेने की, और इसलिए मेरे पास में आए, आकर के राम राम किया,
स्वागत किया, बैठाया उनको, लेकिन वो तो कठौती में से चमड़ा निकाल करके और जूतियां बनाने का काम करते थे। तो कठौती में से चमड़ा निकाल करके चमड़े को साफ कर रहे थे और जूतियां बनाने की तैयारी कर रहे थे, उस काम में लगे रहे और राजा रानी से ज्यादा कोई बात नहीं की। जब ज्यादा समय तक बैठे रहे तो रानी का धैर्य टूटा। रानी ने कहा कि रैदास जी, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए, साथ ही साथ मुझे एक कंगन तो मिल गया, ब्राह्मणों द्वारा दिया था, जो आपके लिए दिया था गंगा मैया ने, मुझे दूसरा एक और कंगन चाहिए और वो आप ही ला सकते हो। तो रैदास जी ने हंसते मुस्कुराते कठौती के अंदर हाथ डाला और कठौती के अंदर हाथ डाल करके और फटाक से दूसरा वैसा का वैसा कंगन निकाला। ये देख करके रानी, राजा और भी लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण तो कह रहे थे कि गंगा मैया ने दिया है, तो वो गंगा मैया के वहां से कंगन प्रकट हो गया, जबकि आपने तो कठौती में से ही ये निकाल दिया है कंगन, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तब रैदास जी ने कहा कि मन हो चंगा तो कठौती में गंगा, मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन साफ हो तो ये कठौती का जो गंदा पानी है वो भी गंगा के समान निर्मल है, और यदि मन साफ नहीं हो तो गंगा के जैसा निर्मल जल है वो भी कोई काम का नहीं है। और वो कंगन लिया राजा ने कंगन लिया। रानी कंगन लेकर के बहुत खुश हुई। बदले में राजा ने हाथ जोड़ के रैदास जी से कहा कि रैदास जी, अब मैं आपको कुछ दान दक्षिणा भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। रैदास जी ने कहा कि मैं भगवान के अलावा किसी से कुछ भी नहीं लेता हूं, देने वाला तो हम सबको वो एक ही है, परम पिता परमेश्वर, इसके अलावा मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूं। आप तो जाइए खुशी खुशी, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो निश्चित तौर पर जरूर कहिए। राजा रानी ने चरण स्पर्श किए रैदास जी कर, उसके बाद में वो वहां से चले गए। दोस्तों, उस दिन के बाद में ये कहावत बन गई कि मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहावत, जिसके पीछे का इतिहास मैंने आपको कहानी पूरी बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि इस चैनल आप पहली बार नया देख रहे हैं तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।